हरे कृष्णा। हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक देखा था। आज हम लोग 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 11 श्लोक देखेंगे। ठीक। तो श्लोक पढ़ते हैं। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस् यथा मुखश्रीः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस् यथा मुखश्रीः। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत जबरदस्त श्लोक है। काफी समय लग जाएगा समझाने में, लेकिन आज मेरे पास समय समय। ठीक है। संस्कृत देखिए पहले। न एव आत्मानः प्रभुर अयम। तो अगर अन्वय करेंगे तो अयम प्रभु मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये जो प्रभु हैं, ये जो भगवान है, मतलब नरसिंह देव को रेफर कर रहे हैं। ये जो भगवान है, न एव आत्माना, अपने लाभ के लिए नहीं, निज लाभ पूर्णो, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर है, ध्यान सुनिएगा। न एवा आत्मानः प्रभुर अयम निजलाभ पूर्णो। अयम प्रभु, ये जो भगवान है, जो नरसिंह देव हैं या जो कृष्ण हैं, न एवा आत्मानः, वो कुछ भी अपने लिए ग्रहण नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं ग्रहण करते हैं अपने लिए? क्योंकि निजलाभ पूर्णो, क्योंकि वो तो स्वयं में पूर्ण है। वो तो स्वयं अपने स्वरूप के आनंद में संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए वो अपने लिए कुछ ग्रहण नहीं करते। कौन? अयम प्रभु, ये जो प्रभु है, जो नरसिंह देव है। ठीक। फर्स्ट लाइन क्लियर हो रही है कि नरसिंह देव या भगवान कृष्ण अपने लिए कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि निज लाभ पूर्णो, वो अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में संतुष्ट है, अपने स्वरूप के आनंद में रमण कर रहे हैं, इसलिए। अब देखिए, मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। देखिए, विदुष का मतलब होता है जो जानता है, और अविदुष का अर्थ होता है जो अज्ञानी। तो जो अविदुष हैं, जो अज्ञानी है या जो अज्ञ हैं, जो नहीं जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवान को संतुष्ट करना है, उनके आदर को या उनके मान को भगवान वृणीते, स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? करुणो, करुणा करके, क्योंकि उससे उन्हीं का उद्धार होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान अपने लिए कुछ नहीं लेते क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट हैं। लेकिन जो अविदुष हैं, जो अज्ञ हैं, जो नहीं जानते कि भगवान को संतुष्ट करना जीवन का लक्ष्य है, अगर वो भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों? करुणो, करुणावश। ठीक। यद यद जनो, मतलब जो जो व्यक्ति भगवते विदधीत माना। भगवते मतलब भगवान, विदधीत मतलब अ, ग्रहण करते हैं, मानम, मान को। मतलब जो जो व्यक्ति, नहीं माफ कीजिएगा, विदधीत का अर्थ होता समर्पित। यद यद, जो जो व्यक्ति भगवते, भगवान को विदधीत, समर्पित करते हैं। क्या समर्पित करते हैं? मानम, मतलब सम्मान समर्पित करते हैं, या कुछ भेंट समर्पित करते हैं, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, भगवान को ऑफरिंग, जो भी हम समर्पित करते हैं। ठीक। अब देखिए, तच्चात्मने
प्रति मुखस्य यथा मुखश्री। देखिए अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट लाइन क्या बता रही है कि भगवान कृष्ण अपने लिए कुछ भी नहीं लेते क्योंकि वो अपने में पूर्ण है, लेकिन जो अविदुष हैं, मतलब जो अज्ञानी है, जो भी वो देते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं करुणावश। यद यद जनो, मतलब जो जो व्यक्ति समर्पित करता है भगवान को, मानव मतलब कोई भी भेंट समर्पित करता है उसको भगवान करुणावश लेते हैं। पर उससे लाभ किसका होता है? अगर भगवान अपने लिए नहीं ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं? अब देखिए, तच्चात्मने प्रतिमुख यथा मुखश्री। जो व्यक्ति भगवान को कुछ देता है तो वो अपने ही कल्याण के लिए भगवान को दे रहा है। मतलब भगवान को देने से उस व्यक्ति का कल्याण होगा। भगवान को कोई नीड नहीं है, भगवान भूखे नहीं है, भगवान गरीब नहीं है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति भगवान को कुछ देता है भगवान लेते हैं उसके कल्याण के लिए। ये प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रहलाद महाराज अपने को अज्ञ मान रहे हैं। वो समझ रहे हैं मैं तो इतने असुर कुल में पैदा हुआ हूं, मैं क्या दे सकता हूं आपको। तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं भगवान का गुणगान करूंगा अपने कल्याण के लिए। प्रहलाद महाराज ये सोच रहे हैं मैं तो इतने असुर कुल में पैदा हुआ और मेरा जो बाप है हिरण्यकश्यपु भगवान का इतना बड़ा विद्रोही था, तो मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ। लेकिन मैं भगवान का गुणगान करूंगा तो ये जो गुणगान है भगवान का, ये भगवान को मेरा भेंट है और इससे मेरा कल्याण होगा, इसीलिए प्रहलाद महाराज ऐसा बोल रहे हैं। अब इसमें उदाहरण समझिए। यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल दिया गया देखिए, तच्चात्मने, लास्ट लाइन में, तच्चात्मने पति मुखस्य यथा मुखश्री। इसका अर्थ ये है कि जैसे हम अपने चेहरे पे तिलक लगाते हैं, ठीक है, तिलक लगाते हैं या माता जी लोग लिपस्टिक लगाती हैं, ठीक, तो अगर वो शीशे के सामने तिलक लगा रही हैं माता जी लोग या प्रभु जी लोग, या माता जी लोग लिपस्टिक लगा रही हैं शीशे के सामने, तो जैसे ही वो ओरिजिनल में लगाती है रिफ्लेक्शन में अपने आप लग जाता है। डज इट मेक सेंस? जो जो आप स्वयं में करते हैं शीशे में अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने तिलक लगाया तो मेरे रिफ्लेक्शन में अपने आप तिलक लग गया, किसी माता जी ने लिपस्टिक लगाया तो वो उसमें लग गया। उसी प्रकार से जब हम भगवान को कुछ देते हैं और भगवान करुणा व स्वीकार करते हैं तो उससे हमें लाभ होता है। जैसे अगर मैंने लगाया तिलक तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन को लग गया, वैसे अगर हम भगवान को कुछ देते हैं तो लाभ हमें होता है। क्योंकि बाइबल में आया है कि जो मनुष्य है भगवान की कॉपी है, रिफ्लेक्शन है। डज इट मेक सेंस? हम भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान को उसकी जरूरत नहीं है, पर हमारा देना हमारे ही कल्याण के लिए। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हें खाना है ना अच्छा अच्छा, तुम भगवान को भोग लगाते हो। सही बात है, भगवान को हम जो ऑफर कर रहे हैं वो अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान निज लाभ पूर्ण अपने आप में संतुष्ट है, पर हमारा देना हमारे कल्याण के लिए। ठीक है, ये बहुत सुंदर सिद्धांत सीख रहे हैं, आगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी देखिए। अब इसका अनुवाद देखिए, अनुवाद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता है। ठीक। अब यहाँ पे कमेंट्री तो मैंने रखी नहीं हुई, कमेंट्री को थोड़ा जोड़ना पड़ता, थोड़ा सा चीजें हैं। मैं कमेंट्री को बस बोल रहा हूँ, आप सुनते चले जाइए, ठीक है। या अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, कमेंट्री है इसकी सारा दर्शनी, जो कि श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ने लिखी है। तो आप लोग उसको कर सकते हैं, लिखना हो लिख सकते हैं, या तो कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको भेज दूंगा पीडीएफ। अब देखिए, अब हम लोग कमेंट्री शुरू कर रहे हैं, तो सुनते रहिएगा ध्यान से, क्योंकि कमेंट्री इसमें है नहीं, पीडीएफ वगैरह कुछ दिखेगा नहीं आपको, बस सुनना है केवल।
देखिए, अब परपोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले कमेंट्री देखते हैं। पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने ये बोला कि जो व्यक्ति अगर चांडाल के यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन उसने अपने मन को, प्राण को, अर्थ को, कर्म को भगवान को समर्पित किया है, तो ना ही वो केवल खुद शुद्ध होगा, बल्कि पूरे कुल को शुद्ध करेगा। अपना उद्धार तो करेगा ही, पूरे कुल का उद्धार करेगा। लेकिन अगर ब्राह्मण है कोई और 12 गुणों से युक्त है, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वो ना अपने को शुद्ध कर पाएगा, ना भगवान को शुद्ध कर पाएगा। ये कल के श्लोक में देखा। अब कल के श्लोक से आज के श्लोक में लिंक क्या है, ये कमेंट्री में हम देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब क्या लिंक है। ठीक है, लिंक देखिए। अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि ठीक है, जो व्यक्ति अपने मन, धन, प्राण को और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, वो श्रेष्ठ है ब्राह्मण से। ठीक है, चलो मान लिया, आप बोल रहे हैं मान लिया। लेकिन क्या भगवान भी एक सामान्य पुरुष की भांति सम्मान की अपेक्षा रखते हैं? भाई, भगवान तो सबको खिला रहे हैं, तो क्या भगवान भूखे हैं जो तुम्हारा दिया हुआ खाना खाएंगे? या आप भगवान को धन समर्पित कर रहे हो, तो क्या भगवान गरीब हो गए क्या, तो भगवान को धन दे रहे हो? वो तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान तो सबसे अमीर है, तुम काहे को धन दे रहे हो? भाई, उनके पास धन की कमी है क्या, तुम धन समर्पित कर रहे हो? अगर कोई ये आशंका करे, तो इस पे श्लोक कह रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? भाई, उस व्यक्ति ने सबको समर्पित किया, तो क्या भगवान ने उसको बोला समर्पित करो? क्या भगवान को सम्मान की अपेक्षा है कि ये मुझे अपना मन दे, धन दे, अर्थ दे, कर्म दे? तो क्या भगवान ऐसा सामान्य पुरुष के प्रति ऐसे अपेक्षा रखते हैं कि दूसरों सम्मान पाने की? या भगवान को कुछ खाने की कमी हो गई है क्या, जो उसको भगवान को खाने को चाहिए? या भगवान गरीब हो गए क्या, भगवान को रुपए चाहिए? तो अगर ये आशंका या ये कोई प्रश्न उठाए, तो इस पे श्लोक कहा जा रहा है कि भगवान खुद के लिए कुछ लेते ही नहीं है, वो तो भक्त के कल्याण के लिए होता है। या कोई आशंका करे कि अगर भगवान को कोई कमी हो भी गई, लेट्स से कोई कमी हो भी गई, लेकिन भगवान तो आत्मा राम है। आत्मा राम आनंद रमण अच्युत केशव हरि नारायण। बहुत फेमस सॉन्ग है ये। तो भगवान तो आत्मा राम है, तो अगर भगवान को कमी हो गई, तो भगवान तो आत्मा राम रहे नहीं। अभी भगवान तो संतुष्ट है, पूर्ण रूप संतुष्ट है, तो अगर कमी हुई कैसे फिर? तो अगर इन सब क्वेश्चंस को लें, तो इस पे श्लोक कहा जा रहा है, ये लिंक है। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब देखिए, अब उन्होंने कमेंट्री में कुछ श्लोक के शब्दों के अर्थ को लिया है। देखिए, यहाँ पे श्लोक में एक शब्द आ रहा है प्रभु। देखिए, श्लोक देखिए, आप स्क्रीन पे दिख रहा है, नैवात्मनः प्रभुर अयम। अयम प्रभु, प्रभु प्रभु शब्द आ रहा है। तो कमेंट्री में प्रभु शब्द का अर्थ ही लिया गया है, प्रभु अर्थात वो सबके स्वामी हैं, मतलब कृष्ण सबके स्वामी हैं, कृष्ण भगवान है। और एक बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है, उनकी अपेक्षा सब अविदुष हैं, सब अज्ञ हैं। देखिए, प्रभु के 3 अर्थ लिए गए हैं। प्रभु का पहला देखिए, प्रोपा जी ने केवल एक अर्थ लिया है, स्वामी, लेकिन कमेंट्री में 3 अर्थ लिए गए हैं। प्रभु मतलब स्वामी, सबके स्वामी हैं। प्रभु मतलब भगवान है। और प्रभु मतलब उनकी अपेक्षा सब अविदुष हैं, सब अज्ञानी। जैसे गीता में लोगों ने क्या सुना था, माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मुझे कोई नहीं जानता। इसका मतलब भगवान के अलावा उनको कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान के अलावा सारे लोग अज्ञ हैं, मतलब अज्ञान में, या मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं। समझ आ रहा है? मतलब भगवान को केवल भगवान ही जान पाते हैं पूर्ण रूप से। तो भगवान को जानने के रेस्पेक्ट में भगवान के अलावा सब अविदुष है, मतलब अज्ञ है, इनकम्प्लीट नॉलेज वाले रखते हैं। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ पे बात है कि भगवान की अपेक्षा सब अविदुष है, सब अज्ञ है, फिर भी भगवान उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। इसमें भगवान को अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है, या भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है दूसरों की भेंट स्वीकार करके। अब कमेंट्री में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत जबरदस्त। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग सूरज को या सन को दीपक दिखाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सन को दीपक दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि सूरज साहब आगे अंधेरा है, आप ध्यान से चलिएगा। ऐसा नहीं है सूरज के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि सूरज को हम दीपक दिखा रहे हैं कि सूरज आप में शायद कुछ कमी हो सकती है लाइट की, आपको शायद आगे दिखे नहीं, तो मेरा दीपक काम आएगा। ऐसा नहीं होता है। सूरज अपने आप में पूरा प्रज्वलित है, पूर्ण प्रकाश स्वरूप है। तो सन को अगर आप दीपक नहीं भी दिखाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन सन को अगर आप दीपक दिखाते तो अपने कल्याण के लिए दिखाते। और दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, गंगा जी को जल अर्पित करना। कभी कभी आप देखेंगे गंगा जी में अगर स्नान करेंगे तो कभी कभी लोग गंगा जी का ही जल लेके कुछ मंत्र पढ़ के ऐसे डाल देते हैं। जलम समर्पयामी, तो मैं जल लेके समर्पित कर रहा हूं आप। तो अब बताइए, गंगा जी को जब जल अर्पित करना था तो जल कहाँ से लिया? गंगा जी से। तो गंगा जी ये देखती है कि इसने मुझे कुछ दिया, ये पॉइंट है। अब ये नहीं कि जब गंगा जी से उसने जल लिया गंगा जी सूख गई या पानी की कमी हो गई, या ऐसा भी नहीं कि जब जल दिया तो गंगा जी का जल स्तर बढ़ गया। कुछ भी नहीं हुआ। गंगा जी वैसी की वैसी हैं, पर उन्होंने भाव देखा और उससे उस व्यक्ति के पाप कट गए जिसने जल समर्पित किया। तो गंगा जी वैसी की वैसी ही रही, पर जो ये कार्य था इससे व्यक्ति का फायदा हुआ। तो गंगा जी जल के मामले में संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट है, उन्हें जल की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से कोई कहे कि ऐसे कैसे, कि भगवान को अपने लिए कुछ चाहिए, भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो भगवान का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, तो उस पे श्लोक कहा जा रहा है। मतलब भगवान आपसे अगर कुछ ले रहे हैं तो भगवान को उसकी जरूरत नहीं है, पर आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा भगवान को देने से। ठीक है, तो ये अर्थ लिया गया है प्रभु का। अब अर्थ ले रहे हैं निज लाभ पूर्ण, एक शब्द दिख रहा होगा आपको श्लोक में, निज लाभ पूर्ण। तो इसका अर्थ ले रहे हैं, देखिए देखिए कमेंट्री का जो थीम है वो ऐसे चलेगा कि आचार्य गण खुद ही प्रश्न उठाएंगे, खुद ही उत्तर देंगे, फिर खुद प्रश्न उठाएंगे, फिर खुद ही उत्तर देंगे। और सुंदर कमेंट्री है इसकी, देखिए। अब यहाँ पे शब्द का अर्थ ले रहे हैं निजलाभ पूर्ण। निजलाभ पूर्णो का अर्थ है कि भगवान तो खुद ही आनंद स्वरूप है, तो चिदानंद है वो, तो उनको बाहर से कहीं से आनंद लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो पूर्ण है। भैया अभी हम लोग के साथ क्या है, अभी हम लोग के पास कितनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी कमियां हैं, तो हम उस कुछ कर्म करते हैं, उस भोग वस्तु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो है नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं, इसीलिए हम प्रयास करते हैं। पर भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान से सब कुछ आया है। और भगवान तो खुद ही आनंद घन है। मतलब भगवान का तो जो स्वरूप है वही चिदानंद है, आनंदमय है। तो भगवान को कहीं बाहर से आनंद लेने की जरूरत ही नहीं, तो वो अपने आप में संतुष्ट है। अब एक प्रश्न उठाते हैं इसी पे आचार्यगण, कि अब मान लीजिए कोई कहे भाई, अगर भगवान निज लाभ पूर्ण है, अगर भगवान संतुष्ट रहते हैं अपने आप में, तो भगवान भेंट लेते ही क्यों हैं भक्तों से? भाई अगर अगर भगवान अपने आप में संतुष्ट है, पूर्ण है, तो भेंट लेते ही क्यों हैं भक्तों से? एग्जाम्पल देते हैं कमेंट्री में, जैसे किसी का पेट भरा हो और फिर भी वो खाए जा रहा हो, तो एक तरफ तो आप कह रहे हो उसका पेट भरा हुआ है, और एक तरफ कह रहे हैं खूब दवाई खा रहा है। तो ये तो थोड़ा सा वो हो गया ना, अपोजिट स्टेटमेंट। भाई एक तो पेट भरा भी है और बहुत खा भी रहा है, ये संभव ही नहीं है।
अगर बहुत खा रहा है इसका मतलब पेट भरा नहीं है, और अगर पेट भरा है तो खाएगा नहीं। भाई आप खुद सोचिए ना, यही तो होगा। मैं अगर किसी का पेट भरा है तो खाएगा नहीं, अगर खा रहा है तो पेट भरा नहीं है। और आप कह रहे हैं दोनों एक साथ हैं, पेट भरा भी है और खूब खा भी रहा है, ये तो विरोधाभास है। ये संभव कैसे? तो अगर भगवान पूर्ण संतुष्ट हैं तो वो भेंट स्वीकार करेंगे ही क्यों? ये प्रश्न उठता है। अगर भगवान का पेट भरा है, ऐसे एग्जाम्पल फिट करते हैं, भगवान का पेट भरा है तो वो खाएंगे क्यों? संतुष्ट है तो भेंट लेंगे क्यों? तो इस पे श्लोक में शब्द आ रहा है करुणो। वो करुणा करते हैं। अगर ये प्रश्न उठाया जाए तो इस श्लोक में जो शब्द है वो क्यों स्वीकार करते हैं भगवान? करुणो वृणीते। वो करुणा मत स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान जीवों पर बहुत कृपा करते हैं और जीवों की कृतार्था को सिद्ध करना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कृतार्था का देखिए, कृत अर्थ का मतलब होता है कि जो मैंने कार्य किया जिस लिए, वैसा ही रिजल्ट मुझे प्राप्त हो गया तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बैंक की तैयारी कर रहा है और वो चाह रहा है कि मेरा इतना ग्रेड आए या इतना नंबर आए, उतने ही नंबर आ गए तो संतुष्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो भैया, हाँ फिट हो गया, अच्छा हो गया। तो भगवान जो है जीवों की कृतार्था को सिद्ध करना चाहते हैं इसलिए लेते हैं। इसका मतलब क्या है? जब जीव भगवान को कुछ देता है तब ही वो संतुष्ट हो सकता है। आप बात समझिए, भगवान तो संतुष्ट हैं, पर जीव कैसे संतुष्ट होगा? जीव तब संतुष्ट होगा जब वो भगवान को देगा। तो जीव संतुष्ट हो इसलिए भगवान लेते हैं, करुणावश। इसमें समझाते हैं महाराज जी कि भगवान ही सच्चे पात्र हैं देने के लिए। मतलब अगर हमें कुछ भी देना है, किसी को कुछ भी दान करना है, तो भगवान सच्चे पात्र हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जितना देंगे बदले में अनंत गुना वापस आएगा। इसलिए भगवान ही इज द सच्चे पात्र, रियल पात्र भगवान, इनको देना चाहिए। फिर कमेंट्री में एक श्लोक कोट करते हो 9वें अध्याय का, यत करोष्य दशनासी। मुझे याद भी नहीं है श्लोक, एक बार मोबाइल से देख लेता हूँ। यत करोषि, एक सेकंड। हाँ, श्लोक कोट करते हैं 9.9, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यत करोषि दशनासी, यत जुहोषि ददासी, यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, हे कौन्तेय मेरे लिए करो। ये पॉइंट है। अच्छा, अब उससे होगा क्या? अगर तुमने मुझे सब कुछ दिया तो उससे होगा क्या? अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनम संन्यास संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। मतलब अगर तुम मुझे देते हो, तुम अगर जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ खा रहे हो, जो तपस्या का अगर सब कुछ मेरे लिए करते हो, तो मैं तुम्हें शुभ और अशुभ कर्म फल से मुक्त कर दूंगा और तुम योग से युक्त होके मेरे पास आ जाओगे। माम उपैष्यसि। इसीलिए जब जीव भगवान को देता है तो भगवान उस जीवात्मा को शुद्ध करके अपने पास ले आते हैं। ये है जीव की कृतार्थता, कि जीव तब संतुष्ट हो पाएगा। इसीलिए भगवान करुणा करके स्वीकार करते पर अपने लिए नहीं लेते। ठीक, अब एक और प्रश्न उठाते हैं आचार्यगण। प्रश्न आंसर ये चलता रहेगा। टीका ऐसी डिजाइन करके रखा है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर भगवान पूर्ण तृप्त हैं, ठीक, और अगर कोई व्यक्ति उनको कुछ देगा, तो जब वो पहले से ही तृप्त हैं तब वो प्रसन्न ही नहीं होंगे।
जैसे एग्जाम्पल दिया गया है टीका में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है, बहुत भूखा हूं मैं, और कोई खाना लेके आ जाए, हाँ चलो भैया खाना आ गया मैं कुछ खाऊंगा, एक खुशी होती है। मैं भूखा हूँ, खाना है, खुशी होती है। लेकिन जब पहले से ही पेट भरा है और कोई कहे प्रभु जी ये खाइए, तब कहाँ खुशी होगी? तब खुशी नहीं होगी मुझे। अभी अब मेरा पेट भरा है, ठीक है, हो गया। ये प्रश्न उठता है। तो अब अगर कोई भगवान को दे, भगवान तो पहले से तृप्त हैं, ठीक, भगवान को दे भी रहा है, ठीक है, भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं, ठीक है, पर भगवान स्वीकार कर लेंगे पर प्रसन्न नहीं होंगे, ये प्रश्न उठाया है। ठीक है चलो भाई मेरा पेट भरा है, तुम लेके आए, चलो खा लेते, पर क्या, ठीक है चलो खा लिया, हो गया, चलो ठीक। पर जो खुशी एक भूखे व्यक्ति को होती है वो तो मुझे नहीं होगी। कैच कर पा रहे हैं पॉइंट? तो वैसे ही भगवान पूर्ण तृप्त हैं, भगवान को हम दे भी रहे हैं, भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं, पर भगवान जब पहले से ही तृप्त है, भगवान प्रसन्न नहीं होते होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होते नहीं है, तो जीव का कल्याण कैसे होगा? ये प्रश्न उठा है। अब उसके उत्तर में कहते हैं देखो नहीं, ऐसा नहीं। जब जीव भगवान को कुछ देता है, तो जीव का जो, हाँ, जब जीव भगवान को कुछ देता है, तो जीव आत्मा का जो सारा स्वार्थ है, स्वार्थ क्या है जीव आत्मा का? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो जीव आत्मा का एकमात्र स्वार्थ है भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति है, विष्णु को प्रसन्न करना। तो जब जीव आत्मा भगवान को कुछ देता है, तो जीव आत्मा का सारा स्वार्थ पूरा हो जाता है, दैट मीन्स वो प्रसन्न होते हैं। अरे सिंपल है। भगवान ने 9वें अध्याय में क्या बोला? जो मुझे सब कुछ अर्पित करता है, मैं उसको अपने पास ले आता हूं। तो जब भगवान अपने पास ले जाते हैं, दैट मीन्स कि वो प्रसन्न हुए। आप कमेंट्री को कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? टफ हो रहा है, सब ऑफ हो गया है माइंड। समझ पा रहे हैं ना? भाई भगवान अपने पास उसको ले जाते हैं, तो भगवान प्रसन्न हुए तब तो उसको अपने पास ले गए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान तृप्त है तो मैं उनको दूंगा तो प्रसन्न नहीं होते हैं। नहीं, वो स्वीकार भी करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं और अपने पास लेके भी जाते हैं। ये तीनों पॉइंट है, ठीक। भले ही उनको कुछ नहीं चाहिए भगवान को, पर वो ये देखते हैं कि ये जीव आत्मा मुझे शरणागत हुआ है, और जो जीव आत्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कृष्ण को सम्मान देने की, वो उसमें स्थित है, इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। जैसे टीका में लिखा है तिलक अलंकार, मतलब जब हम तिलक लगाते हैं, तो जो शीशे में हमारी रिफ्लेक्शन होती है, उस पे तिलक अपने आप लग जाता है ऑटोमेटिक। आपको उस पे लगाना नहीं है, आपने यहां लगाया, शीशे में अपने आप लग गई। अब एक प्रश्न उठाते हैं आचार्यगण, जो बहुत जबरदस्त प्रश्न है। क्या साक्षात रिफ्लेक्शन, क्या साक्षात जो रिफ्लेक्शन है आपका शीशे में, उस पे तिलक लगाना संभव है कि नहीं? चलिए यहां लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन पे अपना लग जाएगा, पर रिफ्लेक्शन पे तिलक लगाना संभव है कि नहीं है? असंभव है। क्योंकि अगर आप लेट से तिलक लगा भी दिए, अगर आपका चेहरा हिला तो सब गया। आप कैच कर पा रहे हैं? आपने मान लीजिए शीशे में तिलक लगाया, भी आपका चेहरा हिला, तिलक लगा कहाँ? अब इस पे बहुत सुंदर बात बोलते हैं आचार्यगण। यदि हम रिफ्लेक्शन पे तिलक लगाएंगे या रिफ्लेक्शन पे कुछ भी लगाएंगे, तो रिफ्लेक्शन का जो रूप है वो ढक जाएगा। आप मानते हैं इस बात को? अगर आप शीशे पे कुछ लगाएंगे, तो शीशे में जो आपको दिख रहा है रूप, वो ढक जाएगा, जिससे आप जो आपने लगाया उससे। उसी प्रकार से जीवात्मा मोह के कारण ये मानता है कि मैं शरीर हूं, और अगर वो भोग इच्छाओं के लिए कर्म करता रहेगा, तो उसका स्वरूप ढक जाएगा। और अगर वो भगवान को संतुष्ट करेगा, तो उसका स्वरूप जागृत हो जाएगा।
तो इसीलिए हमें रिफ्लेक्शन को सजाने का प्रयास नहीं करना, मतलब हमें खुद अपने लिए कर्म नहीं करना, हमें ओरिजिनल पर्सनैलिटी को सजाना है, कृष्ण को सजाना है। हम अपने आप सज जाएंगे। और अगर रिफ्लेक्शन को सजाने का प्रयास किया तो हम अपने स्वरूप को ही ढक देंगे। बहुत गंभीर बात है। ठीक है, अब ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हम लोग परपोर्ट देखेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य देखिए, भक्ति योग में भक्त को 9 सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये है: श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। ठीक। श्रवण कीर्तन इत्यादि द्वारा भगवान का यशोगान भगवान के लाभ के लिए नहीं है, यह भक्त के लाभ के लिए। ये जो क्लासेस देता हूं मैं, ये भगवान के लाभ के लिए नहीं है, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए देता हूं, इससे भगवान संतुष्ट हो। ठीक। बहुत सुंदर बात प्रोपा जी कह रहे हैं, देखिए, भगवान तो सदैव महिमावान है, चाहे भक्त महिमा गान करे या ना करे। आप भगवान की महिमा को प्रकाशित करें चाहे ना करें, भगवान की महिमा पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान हमेशा से महिमावान है, थे और रहेंगे। ठीक। किंतु यदि भक्त भगवान का महिमा गायन करता है तो भक्त स्वयं ही स्वतः यशस्वी बनता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम। इसको समझाऊंगा मैं, उसे समझा चुका हूं उसको पहले भी। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब जो चित्त रूपी दर्पण है, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसका जो 4 चीजों से मिलकर चित्त बनता है, गंदा चित्त जो है, तो वो धूल से ढका रहता है शीशा, तो वो हरिनाम लेने से और कथा श्रवण करने से साफ होता है। अब देखिए, भव महादावा अग्नि निर्वापणम, इसका मतलब है भौतिक इच्छा रूपी दावा अग्नि शांत हो जाती। अच्छा, दावाग्नि का मतलब क्या है? दावाग्नि का मतलब होता है जंगल में लगी आग, और जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, वो अपने आप लग जाती है। ये इंटरेस्टिंग है। अगर एक पेड़ जल रहा है तो वो दूसरे जलते हुए पेड़ की हेल्प नहीं कर सकता, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, अगर एक पेड़ जल रहा है तो दूसरा पेड़ ही उसके जलने का कारण है। बहुत सूक्ष्म विचार है ये। अगर एक पेड़ जल रहा है तो दूसरा पेड़ ही उसके जलने का कारण है, वो भी जल रहा है, दूसरा वाला भी जल रहा है। तो जो वासनाएं हैं संसार की, जो जीवों को जला रही हैं, उसको हम कोई भी भौतिक संसाधन से शांत नहीं कर सकते। ये आप समझ जाइए बस। आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं हमें जला रही हैं, तो वो भौतिक इच्छाओं को हम भौतिक चीजों से शांत नहीं कर सकते। केवल भक्ति रूपी वर्षा से ही हम भौतिक वासनाओं रूपी अग्नि को शांत कर सकते हैं। केवल भक्ति ही सॉल्यूशन, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हम जानते हैं अगर जंगल में आग लगी है तो अगर वर्षा नहीं होगी तब तब तक वो शांत नहीं होगी। मतलब वर्षा ही उस जंगल की अग्नि को शांत कर सकती है। अगर आप स्प्रे लेके जाएं, जो नाई के पास होता है ना, जो बार्बर, तो उसके पास होता है फुस फुस करने वाला, मारता है बाल पे, अगर वो आप मारेंगे जंगल में, उससे कोई फायदा नहीं है। या फायर बिगड़ भी जाएगी तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी वर्षा होनी चाहिए। इसीलिए तो आता है ना, संसार दावानल ढलो का, प्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। ठीक है। जब घना घनात्वम मतलब जब वर्षा होगी, तब संसार का जो दावानल है, जो भौतिक इच्छा रूपी जो जंगल की आग है, तो भक्ति रूपी वर्षा से ही शांत होगी। इसका कोई सोल्यूशन है नहीं भक्ति के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान का निरंतर यशोगान करने से जीव का अंतःस्थल शुद्ध हो जाता है, अंतः मतलब अंतःकरण, जिससे वह, बहुत सुंदर बात,
जिससे वह समझ सकता है कि वह संसारी नहीं है अपितु आत्मा है, जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावना अमृत को आगे बढ़ाना है, जिससे वह भव बंधन से छूट सके। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवाज बिगड़ गई मेरी। भगवान का निरंतर यशोगान करने से जीव का अंतःस्तर शुद्ध हो जाता है, मतलब अंतःकरण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे वह समझ सकता है कि जिसका वास्तविक कार्य कृष्ण भावना अमृत को आगे बढ़ाना है, जिससे वह भव बंधन से छूट सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं आत्मा हूं, मुझे केवल कृष्ण को ही संतुष्ट करना है। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन जब हमारा ये तब बात समझ आती है, या जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता है उतनी मात्रा में ये बात टिकी रहती है कि मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल हूँ, मुझे केवल कृष्ण को ही करने हैं जो कृष्ण को प्रसन्न है, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो कृष्ण को प्रसन्न नहीं है। ये बात हमें समझ नहीं आती, ये हमारा हृदय शुद्ध नहीं। उतनी मात्रा में बात समझ आएगी और उतनी मात्रा में ये इस प्रकार से कार्यरत होंगे। केवल बोल देने से नहीं होता। मुझे ऐसे बहुत से भक्त मिले जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने से नहीं होता, करने से होता है। गोपाल जी बोलते थे, ट्रू एप्रिसिएशन मीन्स टू फॉलो। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभुपाद जी का फॉलोवर हूं, या जब करेंगे, आप चार नियमों का पालन करेंगे, आप श्रवण करेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी मेरे लिए पूजनीय है, प्रभुपाद जी मेरे गुरु, तब कह सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं प्रभुपाद जी मेरे लिए पालन कर रहे हैं, तो फिर क्या, तो फिर बोल क्यों रहे हो आप? तो केवल बोलने से नहीं होता भैया, ट्रू एप्रिसिएशन मीन्स टू फॉलो। अगर आप बोल रहे हो कि पूजनीय है, तो आप फॉलो भी करोगे। अगर आप भी करोगे, कृष्ण का नाम जब भी करोगे, केवल स्टेटस डालने से व्हाट्सएप पे नहीं होता। व्हाट्सएप पे बड़े बड़े डाल दिए स्टेटस, पर नाम जब कुछ है नहीं, भक्ति कुछ है नहीं। कभी ना कभी वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, लोग देखेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खूब डालेंगे बड़े बड़े स्टेटस, ये नाम जब कुछ नहीं। इतने बड़े भक्त हैं, काम नहीं बनता, भक्ति करनी पड़ती, सेवा करनी पड़ती। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शमित हो जाती है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ठीक है। मूर्ख व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है जब कृष्ण आदेश देते हैं, सर्वधर्म धार्मिक कार्यकलापों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। इससे बहुत सुंदर महाराज जी बोलते हैं। महाराज जी कहते हैं, भगवान ने कहा सारे धर्मों को छोड़ के आओ, भगवान ने ये नहीं कहा कि सारे पापों को छोड़ के आओ। क्योंकि इसलिए भगवान ये बोले कि सारे धर्मों को छोड़ के आओ, पाप तो मैं छुड़ाऊंगा ना भाई, तुम पाप। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पापी से पापी व्यक्ति भी कृष्ण की शरण में जा सकता है। ये पॉइंट हम सीख रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण ऐसा कैसे बोल रहे हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ? लेकिन ना, सब कुछ छोड़ के आओ, यही तो कृष्ण भक्ति का टेस्ट है। कृष्ण भक्ति का ही टेस्ट है। भगवान देखिए, भगवान ऐसा खेल खेलते हैं भक्तों के साथ भी कि मतलब जबरदस्त, कुछ समझ नहीं सकता उसमें। भगवान हर क्षण आपको मौका देते हैं, या तो आप माया की तरफ जाओ या मेरी तरफ आओ, और हमें हर क्षण टेस्ट को पास करना होता है। और ये टेस्ट होता है हमारा कि हम कृष्ण के लिए चीजों चीजों कृष्ण के लिए अपनी आसक्तियों को छोड़ पा रहे, नहीं पा रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ मूर्ख पंडित, बहुत सुंदर प्रपात लिख रहे हैं आप, कुछ मूर्ख पंडित या बहुत सुंदर है, किंतु यह मांग भगवान के लाभ कल्याण के लिए होती है। इसे सिंपल समझिए। कुछ मूर्ख पंडित ऐसा बोलते हैं, देखो कृष्ण कितना अहंकारी है, अपने को मत्ता परतरम नान्यत् अहम सर्वस्व, सब कुछ मुझसे आया, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, देखो अहंकार उसका, मतलब कमाल हो गया। कुछ लिमिट होती है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ तक मैं, मेरा अनुभव है, बनारस में था, बनारस में गया था, तो बनारस में गुरुकुल में रुका था। तो गुरुकुल हमारे जो मेरी पूजनी दादी थी, तो दादी का वो था, तो मेरी दादी के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के संस्कृत प्रोफेसर थे, तो उन्होंने गुरुकुल बनाया था वो। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ जा पाया। ठीक है, तो बनारस गया था, तो
वहां रुका तो वहां बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो लोग वेद पाठ करते हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के। हम लोग मंगल आरती करते थे 4 बजे उठ के, वो लोग वेद पाठ करते हैं, साम वेद ऋग्वेद यजुर्वेद से पाठ करते हैं। मैंने देखे, मैंने उन लोगों से बातचीत भी करी। अब वो लोग तो नहीं जान रहे थे कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ या कुछ है, मैं ऐसा। देखिए मैं बहुत सिंपल है, मुझे देख के लगेगा नहीं कि हाँ ये कुछ भक्ति करते भी हैं। शर्ट पैंट जीन्स वगैरह में नॉर्मल टायर रहता है मेरा, तो कोई जान नहीं पाता कि ये कृष्ण का भक्त हो सकता है, कृष्ण भक्ति करता भी होगा। ठीक है, तो ऐसा था। तो मैंने उन लोगों से बात की, उन विद्यार्थी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी गीता नहीं पढ़ाई जाती। पूरी गीता क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? हमें नहीं, सारा पढ़े हम लोगों ने, मतलब ठीक है सारे वेद वगैरह पढ़े हैं, हम सुबह सुबह वेद का पढ़ते हैं, लेकिन ये देखिए ये बात। तो मैंने भी पूछा भी कि भगवान कौन है, तो उनका बेसिकली थोड़ा थोड़ा जो इंक्लिनेशन था वो थोड़ा सा निराकार टाइप में था, मतलब वो स्वीकार नहीं करते कृष्ण भगवान, मतलब कृष्ण भगवान। ऐसे मूर्ख पंडित जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो इस प्रकार से पूछते हैं कि कृष्ण अहंकारी, मतलब है कि जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं, और क्या समझाऊं मैं? हाँ, अहंकार का मतलब ये है जो मैं नहीं हूं वो मैं दूसरों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, पर मैं जो है पोस्ट कर रहा हूँ मैं बहुत लर्नेड हूँ, तो मेरा अहंकार है। तो अहंकार मतलब जो आप नहीं है वैसा पोस्ट करना, लेकिन कृष्ण तो भगवान है ना, तो क्या बोले बताइए। मैंने पहले उसको बताया, जीव बोले, क्या बोले बताइए। अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री ना बोले तो क्या बोले बताइए, नौकर बोले? मतलब अमेजिंग है, बोले क्या बताइए, आप खुद बताइए क्या बोले। सिंपल है, तो वही बोलेंगे कि हाँ मैं प्रधानमंत्री, सिंपल है ना। तो वही कृष्ण भगवान है तो भगवान ही बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? क्या भगवान आपके लिए झूठ? लेकिन वो जो मूर्ख है वो यही बोलता है कि अरे कितना बड़ा अहंकार है। भैया अहंकार नहीं, वो सच्चाई बता रहा है। आपको मान लीजिए नरेंद्र मोदी कहें मैं भारत भाइयों और बहनों मैं प्रधानमंत्री हूँ इंडिया का, देखो कितना है अहंकार, नहीं वो है प्राइम मिनिस्टर, ये सिंपल। ठीक है, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते। आगे बढ़ते, किंतु यह मांग भगवान के लाभ के लिए नहीं की जाती। यह तो मानव समाज मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समष्टि रूप से प्रत्येक वस्तु कृष्ण भावना में रखकर भगवान को समर्पित कर दें, तो इससे सारा मानव, और समष्टि रूप मतलब कलेक्टिवली, तो अगर पूरे समाज का सेंटर कृष्ण हो गए, या सारे लोग अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पित नहीं करता, उससे इस श्लोक में अविदुष या धूर्त कांद्रा में भगवान इसी प्रकार से कहते हैं, बहुत फेमस श्लोक है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। ऐसे दुष्कृत लोग नितांत मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है, भांति नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। अज्ञान तथा दुर्भाग्य के कारण नास्तिक तथा अधम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। अभी इनका मतलब हम लोगों ने गीता में देखा था, अज्ञान मतलब कि भगवान के बारे में जानते नहीं। ठीक है, और दुर्भाग्य मतलब वो जिद पे अड़े हुए। जिद पे अड़े हुए मतलब अगर आप उनको बोलेंगे भी कृष्ण भगवान है, कृष्ण के नाम को सुनना पसंद नहीं करते। कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण भगवान है, हम नहीं मानते, ये उनका दुर्भाग्य है। वो जिद्दी इतने भगवान है, उनको आप बताओ सब कुछ प्रमाण दो शास्त्र का, फिर भी बोलेंगे हम नहीं मानते, भाड़ में जाओ। उनको बोलना चाहिए भाड़ में जाओ, क्या कर सकते हैं, आगे कृष्ण भगवान कल्याण करें। पाप है वो स्वीकार नहीं करने दे रहा है कृष्ण भगवान। आप उनको सब कुछ बोलो, आप उनको शास्त्र का रेफरेंस दे दो तब भी नहीं माने, ये उनका दुर्भाग्य है वास्तव। ठीक है, इसलिए भगवान कृष्ण हमें बद्ध जीव से यही चाहते हैं कि वे उनके शरणागत हो जाएं, जिससे वे भव बंधन से मुक्त हो सके। बेसिकली भगवान क्या कहते हैं, आ अब चले, तो भगवान नहीं चाहते हैं हमसे चलो मेरे जीव आत्माओं, मेरे पुत्रों, आओ अब लौटने का वक्त हो गया, बहुत दिन इस संसार में इस दुखालय में रह लिए, अब चलो मेरे साथ चलो, आप लौट चलो। ठीक है, ये मोटो है हमारा। बैक पढ़ते हैं। सारांश यह है कि जितना ही अधिक कृष्ण भक्ति में लगते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, बेसिकली जितना हम भक्ति करेंगे, जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे, उतना हमें फायदा है। भगवान तो अपने आप में संतुष्ट हैं, श्री कृष्ण को वस्तुएं अर्पित करने से हमारा फायदा है। जैसे जितने अच्छे से हम अपने मुख को डेकोरेट,
तो जितना हम कृष्ण की सेवा करेंगे उतना लाभ हमें होगा, क्योंकि ओरिजिनल पर्सनैलिटी कृष्ण है, रिफ्लेक्शन हम है। कृष्ण की सेवा करेंगे उतना हम सजेंगे, उतना हम लाभान्वित होंगे। ठीक है, कृष्ण को हमसे किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, स्पष्ट कि हम कल्याण के लिए कृष्ण की सेवा नहीं करते, जो कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, कृष्ण को हमसे कोई सेवा नहीं। ठीक है, कृष्ण तो पूर्ण है अपने आप। ठीक है, तो आज हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक देखा, कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से मैं कुछ बोल पाया इस संबंध में। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।